Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the next mock test of maths PSTET पेपर 1 एंड पेपर 2. ठीक है जी, तो आज का पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, द रीज़न ऑफ इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन इज़, कि जैसे एक टीचर है, स्कूल में जाते हैं, पढ़ाते हैं एक क्लास में, तो वहाँ पे कई बार जो टीचर्स होती है वो फेवरेटिज्म कर देती हैं. ठीक है, तो वो जो इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन है, बच्चों में जो भेदभाव है, वो किन चीज़ों को लेकर हो सकता है. तो देखिए जी, मैरिटोरियस स्टूडेंट्स की मतलब बहुत ही अच्छे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको लेके भेदभाव हो सकता है, ये रीज़न हो सकता है. रीजंस पूछे उन्होंने, ठीक है, कि क्या क्या रीज़न हो सकता है कि जिस वजह से टीचर ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव करता है बच्चों में. मे बी मैरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो, इसलिए रीज़न बिल्कुल सही है. मे बी स्लैकर्स हैं, ये भी हो सकता है. स्लैकर्स वो होते हैं जो लैक बिहाइंड कर लेते हैं, जिनमें मतलब कोई एम्बिशन नहीं होता, वो होते हैं स्लैकर्स. ठीक है, तो उन वजह से भी देखो रीज़न कोई भी हो सकता है. बच्चे में डिफरेंसेस कर रहा है अगर टीचर. नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं तो ये भी हो सकता है कि टीचर मे बी जो डिसेबल्ड बच्चे हैं या उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है या नॉर्मल स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, तो ये रीजंस भी हो सकते हैं. सो ऑल ऑफ अबव इज योर करेक्ट आंसर, कि कोई भी रीज़न हो सकता है जिस वजह से जो टीचर है वो बच्चों में क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है. राइट, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है ये हमारा, इनमें से कौन से प्रोसेसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग द फियर एंड एग्जाइटी इन द स्टूडेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग द मैथ्स. अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, उन्होंने बोला कि इनमें से कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिस वजह से जो बच्चा है ना, उसको उसके मन में हमेशा मैथ्स को लेकर डर बैठा ही रहता है कि मैथ्स बहुत मुश्किल है, मैथ्स नहीं होगी. ठीक है, अगर हम अपनी बात भी करें तो मैथ से हम भी डरते हैं, मैं तो ज़्यादा डरती हूँ. तो क्या मतलब कौन से प्रोसेसेस हो सकते, क्यों क्यों उनको दिक्कत आ रही है या क्यों वो डरते हैं मैथ्स पढ़ने से. ठीक है, कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ उन्होंने ये पूछा कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. पहला, विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन. तो देखिए, आप विजुअलाइज कर रहे हो, देख रहे हो और रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर अच्छे से, तो ये इस वजह से तो बच्चे को डरना नहीं चाहिए. ठीक है, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, तो ये तो अच्छी बात है. एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटीज़ अच्छे से लग रही हैं, पता है कि कैसे एस्टिमेट लगाना है, तो ये भी नहीं. मेमोराइजेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ये हो सकता है, क्योंकि कई बार देखो टीचर भी बच्चे को क्या बोल देता है कि अरे तुम ऐसे इसको रट्टा मार लो क्योंकि ये है ऐसे. अब इसके पीछे का लॉजिक मैं क्या बताऊँ. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनता है तो बनता है, रेक्टेंगल ऐसे बनता है तो क्योंकि ये स्टार्टिंग से ऐसा है, मतलब इसमें कोई खास लॉजिक ही नहीं लग रहा, तो बच्चे को क्या करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है. ठीक है, डेफिनेशंस को लेकर भी, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को लेकर भी, जिस वजह से बच्चा ज़्यादा डरता है. फिर पेपर में जब उसको समझ ही नहीं आया, एज इट इज़ उसको लर्न करना पड़ेगा, तो वहाँ पे तो दिक्कत आ जाएगी ना. ठीक है, तो मेमोराइजेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एक ऐसा फैक्टर है जिस वजह से बच्चा मैथ्स पढ़ने से ज़्यादा डरता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ मैथमेटिक्स टीचर द सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़ इज़. देखो, अगर साइंस टीचर की बात की जाए वो तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा सकता है. अब हम मैथ्स की बात की है कि अगर कोई मैथमेटिक्स की टीचर है तो उसके लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है ये एक्टिविटीज़ करवानी. ठीक है, क्या मतलब इम्पोर्टेंस है उस टीचर के मन में कि क्यों ज़रूरी है एक्टिविटीज़ करवानी. इस डायरेक्टिंग द टीचर्स, आप टीचर्स को डायरेक्ट करना है. अरे बच्चों को डायरेक्ट करना होता है क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बच्चों को ध्यान में रख के देखना है, करना है काम. अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग एक्टिविटीज़ एंड वेरिएबल्स, तो वो बच्चों को समझने की ज़रूरत नहीं है, वो टीचर को समझने की ज़रूरत है. इन मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, मतलब अपनी टीचिंग रिफ्लेक्ट करनी है, तो वो काम तो टीचर का है ना. तो बच्चे को क्या एक्टिविटीज़ करवा रहे हो, तो नन ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि बच्चे से रिलेटेड तो कोई ऑप्शन नहीं बताया उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा पहले तो कि टीचिंग एक्टिविटीज़ करवानी क्यों ज़रूरी है, तो इसमें सारा बोल दिया कि टीचर के लिए ही ज़रूरी है, बस बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है, बच्चा है ही नहीं यहाँ पे कहीं पे. ठीक है, तो नन ऑफ अबव इज योर करेक्ट आंसर. अगर कोई भी एक ऑप्शन बच्चे को ध्यान में रख के दिया होता तो वो करेक्ट हो जाता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल टू डू अवे, कौन सी चीज़ करनी चाहिए विद द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, पहला, कौन सी चीज़ें ज़रूरी है एक तरह से, ठीक है, अगर हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है मैथमेटिक्स टीच करने की। एप्रोप्रिएट नेचर ऑफ द टीचर, बिल्कुल सही बात है कि टीचर का जो नेचर है वो सही होना चाहिए। अडॉप्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस को अडॉप्ट करना है क्लास में, हर एक बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखना है। डूइंग प्रैक्टिकल्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट विद द सेम टीचिंग मैथड, सेम मैथड आप सारे में लगा रहे हो तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। देखिए, तो ऑल ऑफ द अबव तो देखो यहीं से ही कट गया क्योंकि सी ऑप्शन है ही नहीं था, तो दो ऑप्शंस तो ऐसे ही कट गए। बचा क्या, मैथ्स टीच करनी है, इंडिविजुअल डिफरेंस भी यहाँ पे क्या करेगा, तो क्या कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने जैसे कि मैथ्स को ध्यान में रख के क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान रखना एप्रोप्रिएट नेचर ऑफ द टीचर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसा दिया होता है बड़ा ही गड़बड़ सा और आप ऑप्शंस देखते रह जाते हो, तो थोड़ा सा ध्यान देके बस चीज़ों को क्या है एलिमिनेट करना है, बाहर निकालना है, और जो बच गया आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, कई बार तो क्वेश्चन ही नॉनसेंस होते हैं, जो सीधी सी बात है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is major problem of teaching mathematics? मैथ्स टीच करने में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, या क्या बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मैथ्स टीच करने में। पहला, टीचिंग मेथड्स ऑफ टीचर, तो ये देखो बिल्कुल सही बात हो सकती है, ये पॉजिटिव चीज़ अगर देखा जाए कि अगर मेथड ही टीचर के सही नहीं है तो बच्चा कैसे समझेगा उस चीज़ को, तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स टूल्स, अरे अगर मेथड ही सही नहीं होंगे टूल्स कहाँ से आएंगे। क्लासरूम ऑपरेशंस, मतलब क्लासरूम में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मेजर प्रॉब्लम पूछा है, छोटी मोटी नहीं पूछा। नॉलेज ऑफ टीचिंग मैथड्स, टीचर को मैथड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अरे नॉलेज तो हर एक टीचर को होती है, थोड़ी बहुत तो हर एक टीचर करवा देता है। थिंग इज़ अबाउट कि वो टीचर यूज़ कैसे कर रहा है, कौन से मैथड से पढ़ा रहा है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, नॉलेज होना अलग बात है कि उसको मैथड तो बहुत सारे आते हैं, ऐसे तो हमें भी बहुत सारे मैथड आते हैं, बट क्या हम जैसे क्लास में एंटर करते हैं बच्चों को सारे मैथड से पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं होता। द थिंग इज़ कि मैं चाहे एक मैथड यूज़ करूँ बट उसको सही से यूज़ करूँ, एप्रोप्रिएटली यूज़ करूँ। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ जाती है, टीचिंग के मैथड्स में, टीचर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉइंट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोफेशनल स्किल्स ऑफ द टीचर। टीचर में प्रोफेशनल स्किल्स की बात की गई है, इनमें से कौन सी टीचिंग स्किल नहीं है, एक तरह से प्रोफेशन को लेकर नहीं है। ठीक है, नॉलेज ऑफ द सेल्फ, ये तो बिल्कुल सही बात है, टीचिंग करनी है तो पहले बंदे को खुद की नॉलेज होनी चाहिए। टू एक्सपेरिमेंट वेल, क्योंकि प्रोफेशन की बात की गई है, देखिए जी एक्सपेरिमेंटेशन तो आनी चाहिए, चाहे वो साइंस का टीचर है, मैथ्स का टीचर है, कोई भी टीचर हो। डेडिकेशन, डेडिकेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जब टीचिंग की बात आए। पर सेटिस्फैक्ट्री नॉलेज ऑफ सोशल मैटर, यहाँ पे सोसाइटल मैटर्स का आप क्या करोगे, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, कौन किसकी चुगली कर रहा है, क्या चल रहा है, उसका तुम्हारे प्रोफेशन से कोई मतलब नहीं है। तो नॉट इंक्लूडेड कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नॉट, कौन सा फैक्टर नहीं है मैथमेटिक्स से डरने का। ठीक है, मैथमेटिक्स एंग्जाइटी, आपको क्या हो जाता है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है, अरे मैथ्स का लेक्चर है, अभी मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स तो अच्छी लगती ही नहीं है। तो अब कौन सा फैक्टर नहीं है, जेंडर, कि आप मेल हो और फीमेल हो, ये चीज़ आपको घबराहट देती है, नहीं जी ऐसा थोड़ी हो सकता है। नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है, इस वजह से बच्चा डर जाता है, पहले तो मैथ्स सुन के डर जाता है। एग्जामिनेशन सिस्टम हमारा ऐसा, उससे भी बच्चा डर जाता है। करिकुलम ही थोड़ा ऐसा बनाया गया है कि जैसा है वैसे ही पढ़ो, वैसे ही कंसेप्ट्स लर्न करो, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जेंडर कोई फैक्टर नहीं है जिस वजह से बच्चा डरता है। कई गर्ल्स को भी मैथ्स अच्छी लगती है, कई बॉयज़ को भी मैथ्स अच्छी लगती है, डिपेंड करता है, पर जेंडर कोई फैक्टर थोड़ी ना हुआ। ठीक है,
अगर नहीं भी समझ आ रहा था तो सीधी सी बात है, ये 3 चीज़ें देखो हमारे स्टडी से रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड है, बट जेंडर यहाँ पे कहाँ पे आ गया? ठीक है, तो वहाँ से भी आप एलिमिनेट कर सकते थे आप आंसर अपना। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया तो वेल एंड गुड है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मेजर प्रॉब्लम है ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स पढ़ाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत कौन सी है? प्रॉब्लम या प्रॉब्लम्स कोई भी, ठीक है, सारे भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है। वीक बेस ऑफ द इंटेलेक्ट एट प्राइमरी लेवल, ये बिल्कुल सही बात है। देखो अगर बच्चे का बेस ही वीक है, बच्चे को स्टार्टिंग से ही 1 2 नहीं आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन के टेबल नहीं आ रहे, तो आगे जाके तो उस बच्चे को दिक्कत होगी, राइट? ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सही बात है, प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके मैथ्स पढ़ने में अगर आपको टेबल की ही नॉलेज नहीं है पहले तो। इनएडिक्वेट सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज ऑफ द टीचर को सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? बच्चे का तो बेस वैसे ही वीक हो जाएगा, जो बच्चा कुचा बेचारा बच्चा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, देखिए जी, और यही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बच्चा कई बार सही नहीं होता, फिजिकली डेवलप नहीं होता, या उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम बन सकती है। सो ऑल ऑफ द अबव इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट, कि सारे ही रीजंस हो सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स टीच करते टाइम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, Which of the following steps should be taken by the teacher to make mathematics class easy and interesting? अभी सारे क्वेश्चंस बड़े प्रॉब्लम से रिलेटेड थे। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे कि टीचर ऐसा क्या करे जिससे क्या होगा, मैथमेटिक्स इजी हो जाए और इंटरेस्टिंग हो जाए। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। इन्वॉल्विंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, तो देखिए एक्टिविटीज़ करवा के कोई चीज़ पढ़ाओगे तो बच्चे को ज़्यादा टाइम तक रिटेन होगी, ये तो पॉजिटिव चीज़ है। गिविंग प्रायोरिटी टू द ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो टीचर ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा है उसको प्रायोरिटी दीजिए, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव चीज़ है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, नाम से ही पता लग रहा है जब बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ये भी तो पॉजिटिव चीज़ है। तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर, कि सारे ही फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मैथ्स को और ईजी एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है जी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।